नमस्कार दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जल संधि के बारे में, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट स्ट्रेट इज़ अ नेचुरल, नैरो, नेविगेबल वाटरवे या चैनल डेट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। मतलब जल संधि कहें या जल संयोगी कहें या जल डमरू कहें, वे प्राकृतिक तौर से पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ते हों, यानी दो बड़े जलाशयों को जोड़ते हों। जलाशय कुछ भी हो सकते हैं, आपके सागर हो सकते हैं, आपके महासागर हो सकते हैं, आपकी खाड़ी हो सकती है, ठीक है, जिससे नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें। ठीक है, इसका बहुत महत्व है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका मोहल्ले में कोई तंग गली है। अगर किसी ने अपने घर की चौहद्दी बढ़ाकर रुकावट उत्पन्न कर दी या कुछ खड़ा कर दिया, गाड़ी वाड़ी कुछ भी, तो लड़ाई झगड़ा होगा ना। क्यों? मेरी गाड़ी नहीं गुजर पा रही है, मेरा फोर व्हीलर नहीं गुजर पा रहा। आप समझ ही रहे हैं, झगड़ा तो होना तय है। तो ठीक उसी तरीके से यह स्ट्रेट रणनीतिक तौर और व्यापारिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए वो गली नहीं है, एक जल संधि है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, और आपके जो मोहल्ले की बिल्डिंग है वो देश है। तो जिस तरीके से उस गली में कुछ भी रुकावट, उस पर मौजूद कोई भी चीज़, चाहे वो किसी घर की चौहद्दी हो, कोई गाड़ी हो, मोटर हो, कुछ भी हो, और लोगों के परेशानी का सबब बनता है और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर इन जलाशयों, इन स्ट्रेट पे, जल संधियों पर कोई रुकावट उत्पन्न होती है, तो सामरिक महत्व की चीज़ें होने के कारण, व्यापारिक महत्व होने की चीज़ें होने के कारण कई देशों को आपसी मनमुटाव और झगड़े शुरू हो सकते हैं। और देश के झगड़े मोहल्लों के झगड़े से बहुत बड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे स्ट्रेट का क्या महत्व है। इतना महत्व होने के कारण ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए ऐसे ही कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने उसी स्टेट्स को शामिल किया है जो कई बार पूछे गए हैं। जैसे मलक्का स्टेट, जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी, या कहें इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन। लोकेशन इंडोनेशिया और मलेशिया है। आप मैप में देखिए, मलक्का स्टेट मलेशिया और नॉर्थ सुमात्रा के बीच में है। घबराइए नहीं, इंडोनेशिया यानी रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, जावा जैसे कई द्वीप हैं। हजारों द्वीप इंडोनेशिया में आते हैं। ठीक है, तो मलक्का स्टेट जो हुआ वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि जल संधि यानी संधि करती है दो बड़े जलाशयों के बीच में। ठीक है, आप इसको जूम करके देखिएगा। अंडमान सी कहाँ पर है आपका? हिंद महासागर में। और साउथ चाइना सी किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर में। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मलक्का स्टेट किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो ऑप्शन में आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी हो जाएगा, नहीं तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी तो रहेगा ही। फिर पढ़ते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करता है। पर्सिया जो कि ईरान के पास है, और गल्फ ऑफ ओमान जो ओमान के बीच में है। पर्सिया ईरान का पुराना नाम है, जिसको हिंदी में फारस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कनेक्टिंग जल संधि हुई फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। अब हम इसको ऐसे तो समझ गए, लेकिन पूरी तरह से समझने के लिए इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये हॉर्मुज स्टेट्स इंडिया के रिस्पेक्ट में, गुजरात से पश्चिम की तरफ आप जाइए तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, और पश्चिम में जाइए तो ओमान मिलेगा, जहाँ गल्फ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ है, और एक एरो हेड जो रिप्रेजेंट करता है वो हॉर्मुज स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए। आगे बब अल मंदेब के बारे में, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को आपस में कनेक्ट करता है, यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है। आखिर जल संधि का काम तो कनेक्ट करना ही है। लोकेशन है यमन और जिबौती। जी हाँ,
एक स्टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बब अल मंदेब किन दो महासागरों, यानी कि ऑप्शन में था लाल सागर और हिंद महासागर, ठीक है। चूंकि अदन की खाड़ी हिंद महासागर का पार्ट है तो क्वेश्चन तो आपको कैसे ही पूछ सकता है। इसका भी हम स्थिति इंडिया के रिस्पेक्ट में समझे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए इंडिया, यहाँ गल्फ ऑफ अदेन यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर को जो ब्लैक एरो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाब अल मंदेब को। और इसी एरो का पिछला भाग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा याद कीजिए। चलिए मैं याद दिला देता हूँ, हॉर्मुज स्टेट्स को, जो कि गल्फ ऑफ ओमान को फारस की खाड़ी से कनेक्ट कर रहा था। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जब इन दोनों की स्थिति को आप समझ जाएं तो आपकी मैप की भी समझ बढ़ जाएगी। आगे हम पाक स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो पाक वे और बे ऑफ बंगाल को आपस में कनेक्ट करता है। यानी इंडिया में तमिलनाडु और श्रीलंका में जाफना के बीच में इसकी स्थिति है। किसकी स्थिति है, पाक स्टेट। और स्टेट कनेक्ट क्या करता है, वो जल समूहों को या किसी जल भंडार को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको जूम कर लीजिए, आपको अच्छा जानकारी मिलेगा। देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, उसके बाद राम सेतु है जिसको कुछ लोग एडम ब्रिज भी कहते हैं। उसके बाद आपका पाक बे है और बे ऑफ बंगाल है, उसके बीच में पाक स्टेट है। तो ये पाक स्टेट किन के बीच में है, तमिलनाडु और जाफना के बीच में है। कंट्री पूछेगा तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन कनेक्ट किसे कर रहा है, डेफिनेशन क्या है स्टेट का, स्टेट का डेफिनेशन है जल संधि का डेफिनेशन है, जो जल भंडार या जलाशय या जल समूह को कनेक्ट कर रहा है। तो कौन से जल समूह हुए, एक पाक बे और एक बे ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। इसी तरह से कुछ और महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुंडा स्टेट जो जावा सी और इंडोनेशिया को कनेक्ट कर रहा है, बेयरिंग स्टेट जो कि बेयरिंग सी और चक्सी सी को कनेक्ट कर रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रसिया और अलास्का के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो रसिया और यूएसए जब दो बॉस लोग कहीं हो तो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे जिब्राल्टर स्टेट के बारे में, जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में है, मतलब कि भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन के बीच में। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो अपना समर्थन दें ताकि मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूं। आपका दिन शुभ हो, हमारा देश और पूरा विश्व फलता फूलता रहे। थैंक यू।